Hello and Namaskar to all of you who have joined us today on this Facebook page of Bachpan Express. Friends, I am Padmini Jain, Assistant Professor, School of Journalism and New Media Studies, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिससे हम सब लोग, भले किसी भी उम्र के हों, किसी भी जगह पे रहते हों, कोई भी प्रोफेशन हो हमारा, whatever socio-economic status we belong to, this is as important to all of us as to anybody. These days we all have social media access. फेसबुक, ट्विटर से लेके व्हाट्सएप तक सब कुछ हमारे छोटे से मोबाइल में समाया हुआ है। और जहां हम बहुत सी न्यूज़ और खबरों के लिए अपने सोशल मीडिया पर रिलाई करते हैं, वहीं कई बार हम गलत खबरें और अफवाहों के भी शिकार इसी के थ्रू हो जाते हैं। तो कैसे पहचानें कि कोई खबर गलत है? क्यों ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि इसके बारे में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बात कर रहे हैं और लोगों को इससे बचने के उपाय बता रहे हैं। आइए इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करते हैं। द इन्फोडेमिक ऑफ फेक न्यूज़, स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। हमेशा से ही कुछ अफवाहों की चलन जो है वो चल चुका है जब से सोशल मीडिया बना, लेकिन आजकल जब ये महामारी फैली हुई है, इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट्स हैं। आप बीमार हो सकते हैं या कोई और तरीके से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसी के साथ मेंटली भी बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है। किसी को कोरोना हो गया, आपके किसी परिचित का इस बीमारी से सामना हुआ, या हमें मालूम ही नहीं है कि कल क्या हो जाने वाला है। कई लोगों की नौकरी चली गई है, पैसों की कमी सबको महसूस हो रही है, बाहर निकलना बंद है और इतनी ज़्यादा नयापन है इस चीज़ को लेकर के दैट वी आर ऑल फेसिंग दैट मेंटल ट्रॉमा। अब इसमें सोचिए कि एक तरफ आपके पास बीमारी का खतरा, दूसरी तरफ ये मेंटली इश्यूज़ कि क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर से अफवाहें। व्हेन ऑल दिस फेक न्यूज़ गैदर्स सो मच, इट मेक्स लाइफ ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर यू। आइए देखते हैं इसको इन्फोडेमिक का नाम क्यों दिया गया। जैसे फिजिकल बीमारी को महामारी, पैंडेमिक या एपिडेमिक कहा जाता है, उसी तरीके से जब इंफॉर्मेशन से जुड़ी बहुत सारी गलत चीज़ें फैल जाएं तो उसको एक नाम दिया गया है इन्फोडेमिक। ऑल द मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज देयर इन द पब्लिक डोमेन, इतने सारे मिसलीडिंग क्लेम्स हैं जो ऑनलाइन घूमते जा रहे हैं। फेक मेडिकल बातें कि क्या इसका इलाज हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, और लोग इतने ससेप्टेबल हो गए कि सोशल मीडिया पे जो भी कुछ आता है उन्हें लगता है कि एक ट्रस्टवर्दी सोर्स से आया है। क्योंकि ये सोर्स ट्रस्टवर्दी है, वो उस पर विश्वास करके कई बार उस पर अमल करने लग जाते हैं। इसका एक नया टर्म इजाद हुआ है, कॉपी पास्ता। यानी कॉपी करा एक मैसेज को और उसको पेस्ट कर दिया। जहाँ व्हाट्सएप ने कहा कि फॉरवर्डेड मैसेज के ऊपर हम फॉरवर्ड लिखेंगे, और लोगों ने कहीं ना कहीं समझदारी इस्तेमाल करनी शुरू करी कि ये मैसेज किसी का ओरिजिनल नहीं है। वही यदि उसे कॉपी करके पोस्ट कर दिया जाए तो ये मालूम भी नहीं चलता है कि इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल है या कहीं से घूमती घूमती आपके पास पहुंच गई है। इस वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये समझ पाना कि सोशल मीडिया की कौन सी बात पे ट्रस्ट किया जाए और कौन सी बात पे नहीं किया जाए। तो दोस्तों, इसीलिए हाउ डू यू डिटेक्ट व्हाट इज़ अ फेक न्यूज़? फेक न्यूज़ एक्चुअली होता क्या है, आइए उसे देखते हैं। सो फेक न्यूज़ इज़ एनी इन्फॉर्मेशन जिसको डेलिबरेटली, जानबूझ करके बनाया जाता है और पब्लिश किया जाता है, जिसके पीछे ये इंटेंशन होती है कि लोगों का बेवकूफ़ बनाया जाए, लोग इसको सच मान लें, लेकिन हमें पता है ये सच नहीं है। वो फेक न्यूज़ की कैटेगरी में आता है। और कई बार फेक न्यूज़ के अलग प्रकार भी होते हैं। कई बार बताने वाले को खुद भी पता नहीं होता कि ये गलत है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहीं से भी आ सकती है, सोशल मीडिया से। कई बार न्यूज़ चैनल भी इसके शिकार हो जाते हैं, न्यूज़पेपर्स, या आपकी गवर्नमेंट भी आपको ये न्यूज़ बता पाती है। इसके कई प्रकारों को माना गया है, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, माल इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ें हैं। यानी कि कभी कभी तो ऐसा कि न्यूज़ किसी ने इसीलिए बनाई कि लोग उस पर विश्वास करें और वो गलत है। कभी कभी ऐसा कि बनाने वाले को खुद भी पता नहीं था कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और तीसरा प्रकार ये है जब वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, लेकिन उसको जिस तरीके से कोट किया गया, जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, वो गलत प्रभाव कर सकती है किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे। सो दैट टाइम यू हैव टू बी मच मोर केयरफुल। आइए देखते हैं कि कोविड-19 से जुड़ी क्या क्या फेक न्यूज़ आपने, हमने, हम सब ने देखी है।
हम सब ये सुन चुके हैं कि कोविड एक बायो वेपन है जो चाइना से निकल करके आया पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। ये एक स्पाई ऑपरेशन है। इट इज़ अ मेडिको बिजनेस स्ट्रैटेजी, ताकि मेडिसिन वाले अपनी मेडिसिन को बेच सकें, आप तक, हम तक पहुंचा सकें। कईयों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये पॉपुलेशन को कम करने का एक कॉन्स्पिरेसी है, या फिर इसे रिलीजियस ऑपरेशंस का नाम दिया गया। कहा गया कि ये कोरोना जिहाद है जो लोगों को मारने के लिए कई लोगों ने अपनाई है। ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल सैबोटाज, या फिर स्टॉक मार्केट को ठीक करने के लिए एक तरीका है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कितनी सारी अफवाहें हम देख चुके हैं और हम भुगत चुके हैं कोविड-19 को लेकर इन अफवाहों से। अब आप ये सोच करके देखिए कि कोविड से जुड़ी जो न्यूज़ थी, जो आपने, मैंने, हम सब ने देखी है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। कई बार तो ये न्यूज़ सर्कुलेट की जाती है कि इसे कैसे प्रिवेंट करें, इसका इलाज क्या है। डिटॉल की बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि वो कोरोना वायरस से लड़ सकता है। इसके प्रिवेंशन के लिए आप हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें तो कोरोना जो है वो आपके यूरिन के साथ निकल जाएगा। मतलब ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं जो आपने और हमने सबने कहीं ना कहीं इसका सामना किया है। कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे इसका ट्रीटमेंट है, खुद से आप कैसे इसकी मेडिसिन ले सकते हैं। कईयों ने तो वैक्सीन के बारे में कह दिया कि वैक्सीन निकल चुकी है, आ चुकी है, कुछ डेवलप नेशंस के पास है, हम तक पहुंचाई नहीं जा रही है। ये भी कहा गया कि सरकार झूठ बोल रही है, वैक्सीन है नहीं, या सरकार के पास इंफॉर्मेशन है नहीं। कितनी ऐसी बातें हमने पढ़ी, सुनी और हमने कहीं ना कहीं उन पर विश्वास भी किया। फ्रेंड्स, मैं ये सब एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रही हूँ तो कि आप ये समझें कि कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ से डील करना जो हम सबको पकड़ के ग्रस्त करके बैठी हुई है। आइए एक छोटे से कार्टून के माध्यम से इस चीज़ को देखें। जो महामारी है ना कोरोना, उसने तो बोला कि मैं कुछ से दुनिया को तंग करूँगा एंड आई विल, उनकी हेल्थ से मैं खेलूँगा। लेकिन ये जो बड़ा वाला हमने बनाया है कोरोना का भाई, ये इन्फोडेमिक या अफवाह है जो बोलता है कि भैया तुम हेल्थ से खेलो, मैं उनके मेंटल स्थिति से खेलूँगा। तो समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा महामारी जो है वो हम तक पहुंच चुकी है। कौन सी महामारी दोस्तों? जी ऑफ कोर्स, कोरोना की तो अभी बहुत कम लोगों तक पहुंची है और जिस तरीके से कोशिश जारी है शायद ज़्यादातर लोगों तक ना पहुंचे और लोग इससे बच जाएं। लेकिन द इंफॉर्मेशन वायरस इज स्प्रेडिंग एंड हाउ डज इट स्प्रेड? कई बार कुछ रोबोट्स होते हैं जो एक ईमेल को या एक मैसेज को कई लोगों तक पहुंचा देते हैं और उसमें हम भी उसका शिकार हो जाते हैं। उस रोबोटिक इन्फॉर्मेशन के अलावा कई बार डिसइंफॉर्मेशन, माल इन्फॉर्मेशन लोगों के शेयर करने के द्वारा भी हम तक पहुंचती है। कई लोग उसे लाइक कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, रीट्वीट कर देते हैं और ये सब करने से वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती है। आइए ज़रा सा ये देखें कि किस तरीके से एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी फेक स्टोरी है वो किस तरीके से पहुंचती जाती है। बीबीसी वालों ने एक फेक स्टोरी को ट्रैक करने की कोशिश की और उन्होंने ये देखा कि कोरोना से जुड़ी ये फेक स्टोरी कैसे कैसे आगे बढ़ी। एक ऐसी स्टोरी किसी ने अपने फेसबुक पेज पे डाली जहाँ कहा गया कि मेरे एक अंकल और मेरा एक भतीजा किसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और वहाँ पे कोरोना से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है और उन लोगों ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन भेजी है और कहा है कि आप लोगों को बताऊँ कि ये ऐसा है, इससे निपटने के ये इलाज है। अब उस फेसबुक पेज से एक व्यक्ति ने वो इन्फॉर्मेशन उठाई और अपने फेसबुक पेज पे डाली और कुछ ग्रुप्स में भी शेयर कर ली। वहाँ से एक जर्नलिस्ट ने वो उठाया और अपने टीवी चैनल पे प्ले कर दिया। अब समझिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं थी, इसमें कुछ बातें सच थी और कुछ झूठ। कुछ इलाज ठीक थे, मास्क पहनिए जैसी, सैनिटाइज करिए जैसी बातें भी कही गई, लेकिन कुछ गलत बातें भी थी इसमें। जब जर्नलिस्ट ने उसको दिखा दिया तो कई लोगों ने उसको पकड़ करके अपने फेसबुक पेज पे डाला। शेयर करते 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 वो लाखों की तादाद में लोगों तक पहुंच गई और जब वो हर जगह आगे आगे जाती गई ना इन्फॉर्मेशन, जो वो फेसबुक पोस्ट था, जब बीबीसी ने इसको पूरा ट्रैक किया तो उन्होंने पाया कि ये पोस्ट हर थोड़ी देर में बदल रहा था। जैसे बचपन में आपने गेम खेली होगी चाइनीज़ विस्पर, जिसमें हम एक व्यक्ति के नाम कान में कुछ कहते थे और एक हम लाइन से खड़े हो जाते थे, हर एक के कान में कहते कहते लास्ट व्यक्ति तक पहुँचते पहुँचते उस बात का बिल्कुल जो है मीनिंग बदल जाता था। वो ही सेम चीज़ इस पोस्ट के साथ भी हुई। जैसे जैसे ये फेसबुक में आगे बढ़ी, इसमें कुछ चीज़ें जुड़ती गई, कुछ डिलीट होती गई। सो दिस इज़ हाउ बीबीसी हैज़ ट्राइड टू सी दैट हाउ अ स्टोरी कैन रन एंड इट कैन चेंज इट्स मीनिंग। ये एक फिर से कार्टून हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अप्रैल फूल डे पे लोगों को फूल बनाने का काम है। तो जो
इन्फोडेमिक है, वो बड़े मज़े से कह रहा है कि मैं तो लोगों को हर दिन ही बेवकूफ़ बनाता हूँ, साल के 365 दिन ही बेवकूफ़ बनाता रहता हूँ। और दोस्तों वाकई हम बेवकूफ़ बनते रहते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि whenever there are some valid posts, अगर कुछ यूएस के सेंटर्स या डिजीज़ कंट्रोल या वैलिड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट थी, उनके पास जितने हिट्स आते हैं, लोग जितना उनको पढ़ते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाली वेबसाइट्स उससे 142 गुना ज़्यादा बार फॉलो की जाती हैं। सो वी डू नॉट फॉलो द रियलिटी, वी फॉलो द फेकनेस। बट वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट? अब आप यदि मुझे कहेंगे कि भाई कुछ बेवकूफ़ लोग होंगे जो इसके बारे में विश्वास करते होंगे, हम तो समझदार हैं, हम तो फेक न्यूज़ पे विश्वास नहीं करते, then you must think again. There are huge amounts of misleading informations that are circulating these days online about the coronavirus, जिसमें dubious health claims हैं, speculations हैं, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भी बात की जा रही है। आप सबने सुना होगा ना कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, अभी कोरोना आया है, इसके बाद हमारी क्रॉप से जुड़ा एक वायरस आएगा, फिर हमारे मोबाइल्स को कैप्चर करने वाला वायरस आएगा, और ये सब होने से पहले तो कुछ स्टीरियॉइड, कुछ मीटेरॉइड्स हैं, कुछ आसमान से निकलने वाले बड़े बड़े पत्थर हैं जो हमसे टकराने वाले हैं, और हम सारी दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, बहुत ही कम लोग बचेंगे। यू वुड हैव बिलीव्ड इन दिस, राइट? दिस इज़ अ मेजर रीज़न जिस वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों की ओर भाग रहे हैं, जिस वजह से बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं अपने घर, बिकॉज उनको लगता है ये सब सच है। कई बार टिप्स और एडवाइस भी आती है विच कैन बी बेनाइन, सम कैन बी पॉसिबली इवन हार्मफुल। इतनी बातें कही जाती हैं हेल्थ को लेके जो गलत भी हो सकती हैं, और इस बात का फ़ायदा बहुत सारे क्रिमिनल्स और हैकर्स भी उठा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ना, तो उनके कंप्यूटर्स को हैक करना ज़्यादा आसान हो चुका है, बिकॉज देयर आर लेस ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स। जब आप कंपनी में जाते हैं तो सिक्योरिटी चीज़ें लगी रहती हैं, देयर आर लॉट ऑफ एंटीवायरस दैट आर इंस्टॉल्ड। घर में सबके पास वो फैसिलिटी नहीं रहती, तो हैकर्स भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे बैंक अकाउंट्स या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वो लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं, जब ये इतना ही डेंजरस हो चुका है हमारे लिए, ये सब फेक न्यूज़ का हम सब लोग शिकार हो रहे हैं, तो इससे बचा कैसे जाए? कैसे आप समझें कि कोई न्यूज़ फेक न्यूज़ है? हाउ टू स्पॉट अ फेक न्यूज़ एंड हाउ टू बिकम अवेयर ऑफ इट? हाउ टू मेक योर सेल्फ फ्री फ्रॉम दिस इन्फोडेमिक? हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, इट इज़ गुड टू बी स्केप्टिकल। थोड़ा शक्की हो जाइए जब आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है ना जो इस बारे में हो कि किस तरीके से इलाज किया जाए चीज़ों का, तो प्लीज़ उसे शक की निगाह से देखिए और थोड़ा हर चीज़ पे विश्वास मत कीजिए। डोंट बी टू गुड। यू मस्ट ऑलवेज चेक योर सोर्स, कहाँ से आया है, किसी आपके परिचित ने भेजा है या फॉरवर्ड होता होता कहीं से आ गया और आपको पता भी नहीं। उसकी लैंग्वेज कैसी है, कई बार उसकी लैंग्वेज से ही आप समझ पाते हैं कि गलत है। सिर्फ कोरोना से जुड़ी फेक न्यूज़ नहीं आती है, आपको बहुत बार ऐसी न्यूज़ आती है, यू हैव वन अ लॉटरी टिकट, प्लीज़ सेंड योर बैंक अकाउंट सो दैट वी कैन ट्रांसफर द मनी टू यू। कई बार आप देखेंगे उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, वर्बल एरर्स होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ मे बी अ डूबियस क्लेम। यू मस्ट ऑलवेज डबल चेक अ कोट विच इज़ देयर। और अगर कोई फोटोग्राफ या इमेज है तो उसको जूम करके आप देखिए, कई बार आपको ऐसे इसमें इंडिकेशंस मिल जाएंगे, मे बी समटाइम्स देयर इज़ अ साइनेज या कोई डोर साइन है, किसी का ड्रेस, क्लाइमेट, इस तरीके की चीज़ें आप स्पॉट कर सकते हैं जिससे आपको मालूम चल जाए कि न्यूज़ गलत है या सही। और ज़्यादा हो तो उस इमेज को गूगल में डालिए, और गूगल में डाल करके उस न्यूज़ इमेज को आप ये भी देख सकते हैं। गूगल भी आपको फेक और ट्रू न्यूज़ में हेल्प करता है देखने के लिए। यू कैन ऑल्सो डिटेक्ट अ सस्पिशियस पर्सन। कई बार कोई लोग आपको ऐसा लगे कि थोड़े भी सस्पिशियस हैं और लग नहीं रहा है कि ये व्यक्ति सच है, तो आप वो भी चीज़ देख सकते हैं। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से ये बात थोड़ी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। कुछ एक साल पहले के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा फ्लोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति कुछ बच्चों को मार रहा था बुरी तरह से, छोटे बच्चों को, और ये कहा गया कि ये नागपुर के, कभी कहा गया ये इंदौर के, कभी कहा गया कि ये गुवाहाटी के किसी अनाथालय की फ़ोटोग्राफ्स हैं। और इस मैसेज को इतना सर्कुलेट कीजिए कि इस व्यक्ति को जेल हो जाए जब तक पुलिस इसे पकड़ ना ले। लेकिन अगर उस मैसेज को आप ध्यान से देखेंगे तो व्यक्ति भारतीय नहीं दिखता है। सो दैट मैसेज हैपेंड टू बी फ्रॉम सम अदर कंट्री, इट वॉज फ्रॉम इजराइल, और वो 10 साल पुराना वीडियो था। वो व्यक्ति को जेल हो भी चुकी थी, वो अपनी जेल काट करके बाहर भी आ चुका था, और इस वीडियो को झूठ मैसेज की तरह हमारे इंडिया में फ्लोट किया गया।
एक और मैसेज जो आप सबने देखा होगा कई बार, ईरान में इतने बुरे हाल है कि पुलिस जो है दुकानों को लूट रही है और तोड़ फोड़ करके वो एक वीडियो आ रहा था। और उस वीडियो को अगर ध्यान से पास जाके आप देखेंगे उसमें एक डोर साइन है जो स्पेनिश में लिखा हुआ था। सो दिस वीडियो वॉज ऑफ सम अदर कंट्री एंड नॉट ऑफ ईरान। कई बार जब आप जूम करके ये चीज़ें देखेंगे दोस्तों, तो आप कई बार खुद बच जाएंगे इस फेक न्यूज़ में ट्रस्ट करने से। तो बिफोर ट्रस्टिंग समथिंग यू प्लीज़ look at it and you must see that whether this news is valid or not. आइए आपकी स्क्रीन पे फिर से मैं आपको एक कार्टून दिखा रही हूँ जो कहता है कि ओनली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन में बिलीव कीजिए, लेटर्स में नहीं। और इसका रीज़न ये है कि आप याद करेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने हम सबसे कहा कि जो है 9 मिनट तक अपनी घर के बाहर अपनी लाइटें बंद करके बाहर आकर के दिया वगैरह जलाइए, तो बहुत सारे लोगों के मेल पे एक सर्कुलर आया जो ऐसा लग रहा था कि स्टेट बोर्ड ने भेजा है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ अपनी लाइटें मत बंद कीजिएगा, यदि आपने बंद कर दी तो ग्रिड फेल हो जाएगी। एंड दैट सीम्ड लाइक अ वेरी वैलिड सर्कुलर। सो मेनी ऑफ अस डिड बिलीव इन दैट। प्लीज़ यदि ऐसा कोई सर्कुलर आए तो गवर्नमेंट की साइट, अगर वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो उसकी वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि उन्होंने वो सर्कुलर वहाँ पोस्ट किया है कि नहीं। सिर्फ व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो झूठ या गलत हो सकता है। प्लीज़ डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। आप अपने आप से क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यदि कोई न्यूज़ आ गई और आप बोलें कि भाई आ गई, अब मुझे क्या पता ये फेक थी, मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ, तो बिल्कुल आसान है एक्सपर्ट बन जाना। आइए आपको एक्सपर्ट बनाएं। कुछ सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं जब आपको एक मैसेज दिखे, ये देखिए क्या ये फॉरवर्डेड मैसेज तो नहीं है, उसके ऊपर फॉरवर्डेड लिखा रहता है, क्या ये किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से आया है, क्या इसने जिन बारों में बात करी वो लोग कोई हैं। कई बार कहा जाता है एक ऐसे डॉक्टर जो होली क्राइस्ट हॉस्पिटल झुमरी तलैया में काम करते हैं, क्या वहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल है, क्या वाकई ऐसे कोई डॉक्टर हैं। आप ये सब चीज़ें आराम से गूगल पे चेक कर सकते हैं। क्या ये आपको ओरिजिनल या बिलीवेबल लग रहा है। यदि आपको लगे तो प्लीज़ अपने सोर्स को ट्रेस करने की कोशिश ज़रूर करें। जब भी आप ये सब क्वेश्चंस खुद से पूछते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप इस फेक न्यूज़ से बेवकूफ़ ना बने। जैसे कि एक मैसेज है जो मुझे ध्यान आ रहा है इस समय, आप सब ने अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर सुना होगा। उसका ऑडियो पहले सर्कुलेट हुआ और फिर वो लिख कर भी उसका टेक्स्ट भी बहुत सर्कुलेट हुआ था, जहाँ एक व्यक्ति बोल रहा है कि चाइना में काम करने वाले मेरे चाचा ने मुझको ये न्यूज़ बताई है कि चाइनीज़ लोगों ने ये वायरस अपनी लैब में बनाया और इतने लोगों को मिल गया, और मैं चाइना से बोल रहा हूँ, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। ये हम सब ने सुना। अगर वो व्यक्ति चाइना से बोल रहा था, क्या उसकी हिंदी इतनी शुद्ध हो सकती थी। यदि आपने इस बात को ज़रा सा ध्यान दिया होता, यू वुड हैव नोन इट इज़ अ फेक मैसेज। तो मेरा मतलब आपसे कहने का इतना ही है कि प्लीज़ एक शक की निगाह से उसे देखिए, और जब आप देखेंगे तो आपके अंदर की समझदारी, नथिंग मोर इज़ नीडेड। बेसिक कॉमन सेंस कैन समटाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स save you from this infodemic and its harmful effects. So दोस्तों आइए देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आप देखिए मैंने कोट डाला है, सोक्रेट्स जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, वो भी कह के गया है कि प्लीज़ डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू रीड ऑन द इंटरनेट। सोचिए, उसने कहा और आप नहीं मान रहे। पर बताइए, आपने मेरी ये बात मान ली? क्या सोक्रेट्स के टाइम पे इंटरनेट था जो उसने ये बात कही होती? सो समटाइम्स यू गेट सच कोट्स जो एक व्यक्ति की फोटो के साथ में आपको सर्कुलेट किए जाते हैं। प्लीज़ उन कोट्स को भी देखिए और ये समझिए कि उस कोट पे आपने विश्वास करना है या नहीं करना है। सो व्हेन पद्मिनी इज सेइंग कि सोक्रेट्स ने कहा, प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए, समझिए कि सोक्रेट्स ने वाकई ये बात कही होगी या नहीं कही होगी, राइट? सो व्हाट इज़ योर रोल? कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है अगर बैठ के, तो आपका रोल क्या है कि उस बेवकूफ़ बनने से आप बचें। वॉट डू यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट? इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आपको लगे, कई बार होता है कि लोग बोलते हैं मुझे लग रहा था ये मैसेज सही नहीं है पर यार मैंने फॉरवर्ड कर दिया। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट अ मैसेज, प्लीज़ डू नॉट लाइक इट और फॉरवर्ड इट। रादर उसको गूगल करने की कोशिश करिए और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करिए। अगर आपको विश्वास हो चला कि ये फेक है तो सिर्फ एक गुस्सा मत दिखा दीजिए कि एक एंग्री फेस बना के आपने पोस्ट कर दिया, उसको फॉरवर्ड मत कीजिए।
यू मस्ट ऑल्सो ऑलवेज चेक अ न्यूज़ आइटम। अगर उसमें आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा किसी न्यूज़पेपर ने ये नहीं लिखा है। अगर वो मैसेज आपको गुस्सा दिलाता है तो ज़रूर समझिए कि हो सकता है वो फेक हो, बिकॉज दीज फेक मैसेजेस रिलाई ऑन योर इमोशंस। कई बार हमें ऐसा भी सुनने को मिलता है, कोई पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन, कई बार हमें किसी की मौत की गलत खबर, ये सब भी सुनने को मिल जाती हैं व्हाट्सएप पे या हमारे ट्विटर या ऐसी सोशल साइट्स पे। तो प्लीज़ ऑलवेज चेक देम ऑन अ न्यूज़ साइट। आप ये समझिए कि आपका सोशल प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्लेटफॉर्म नहीं है। न्यूज़ के लिए न्यूज़ साइट को ही चेक करिए। हर मिनट मिलियंस ऑफ फेक न्यूज़ फॉरवर्ड की जा रही है दुनिया में, उन सब पे विश्वास करना आपका काम नहीं है। प्लीज़ डोंट बी द स्केपगोट फॉर दीज फेक न्यूज़। प्लीज़ डोंट बी द स्केपगोट। जैसे आजकल आप अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं, जैसे आप अपनी सब्जियां और फल सैनिटाइज कर रहे हैं, उसी तरीके से अपनी न्यूज़ को भी सैनिटाइज करिए। अ स्टोरी कैन रीच मोर देन 1500 पीपल। इतनी जल्दी से गलत अफवाहें जो हैं वो स्प्रेड करती हैं। तो जब भी अ स्टोरी इज़ नॉट कोटेड, ऑफिशियल सोर्स नहीं दिया गया है, उसको डिस्कार्ड करिए, डिस्करेज करिए फॉरवर्ड करने से। और यदि कोई फोटो या वीडियो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसको डिसमिस कर दीजिए। यू मस्ट डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग। यू मस्ट चेक योर फैक्ट्स बिफोर द फेक स्टोरी चेकमेट्स यू। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं। आप सोचिए ये इन्फोडेमिक का वायरस आप तक पहुंचने के लिए बेचैन है, लेकिन आपको खुद को सैनिटाइज करना है और अपने आसपास ऐसी एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेनी है कि आप इस पे विश्वास नहीं करें। WHO को इतनी चिंतनीय बात लगी है कि इन्होंने 15 फरवरी को इन्फोडेमिक नाम का एक ये शुरू कर दिया टर्म, जिसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब वेबसाइट्स के लिए कंपलसरी कर दिया कि कोविड-19 से जुड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ एक छोटी सी विंडो चलाइए ताकि लोग उस पर विश्वास करें। सो दिस हैज़ बिकम सच अ बिग थिंग। पर इसका क्योर भी है और बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें आपके साथ और हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए देखते हैं कि इसके कुछ क्योर्स कैसे हैं। गूगल के फैक्ट चेक टूल्स हैं। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं गूगल पे जहाँ पे आप किसी भी वीडियो, फोटोग्राफ या कोई लिखित आर्टिकल को ले जा करके चेक कर सकते हैं। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने भी फेक न्यूज़ डिटेक्शन के लिए एक इनिशिएटिव बनाया है, जो उनकी वेबसाइट पे भी जाकर के आप डालेंगे तो वो आपको बता सकते हैं ये न्यूज़ फेक है कि नहीं। इंडिया टुडे ने एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम बना दिया है। फैक्ट चेकिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे फुल फैक्ट, स्नोपर्स, कुछ तरह की वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेक जायंट्स, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब ने कोशिश जारी कर ली है, शुरू कर दिया है, इस मुहिम में कूद चुके हैं कि लोगों को फेक न्यूज़ से कैसे बचाया जाए। बहुत सारी वेबसाइट्स इस कोशिश में हमारे साथ हैं। आइए देखें क्या क्या करती हैं। फेसबुक ने क्या कहा? फेसबुक ने कहा कि यदि कोरोना से जुड़ी कोई भी फेक न्यूज़ फेसबुक ने ऐसा कहा कि हमें दिख जाएगी तो हम उसको फ़ौरन अपनी वेबसाइट या अपने फेसबुक पेज से हटा देंगे। यदि एक न्यूज़ किसी ने भी बता दिया कि ये फेक है तो फेसबुक उसको फ़ौरन से हटा देता है और लोगों को ये भी बताता है कि ये न्यूज़ गलत है। इंस्टाग्राम ने भी यही कहा कि यदि हमें ऐसा पता चले कोई गलत या अफवाह से जुड़े वीडियोस या पिक्चर्स हमारी साइट पे आ रहे हैं तो न सिर्फ हम उन्हें फ़ौरन हटाएंगे, हम उस व्यक्ति को भी स्पैम में डालने की कोशिश करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो उसे स्प्रेड कर रहा है उस पर भी इंस्टाग्राम नज़र रखेगा। टिकटॉक ने भी ये कहा कि कोरोना से जुड़े ऐसे कोई वीडियोस जो उसके इलाज या ऐसी चीज़ें बताएं जो गलत हों तो उनको हम फ़ौरन अपने जो हमारी ऐप है उससे हटा देंगे। व्हाट्सएप ने कोशिश शुरू करी कि फॉरवर्डेड मैसेज के ऊपर फॉरवर्ड लिखना शुरू करा। मैसेजेस को 5 से ज़्यादा लोगों को एक समय पे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और यदि कोई मैसेज बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको कई बार 1 से ज़्यादा व्यक्ति को भी फॉरवर्ड नहीं करने दिया जाता है। लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप में कॉपी पेस्ट कर दिया जाए तो नहीं मालूम चलता कि ये फेक है कि नहीं, इसे ये फॉरवर्डेड है कि नहीं, तो थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है। तो ये सब लोग जब हमारी सहायता कर रहे हैं, इवन यूट्यूब सेड दैट इफ़ देयर आर एनी क्लेम्स ऑफ मेडिकल मेडिसिन्स और मिरेकल मेडिसिन्स कि क्योर हो जाएंगे तो हम उन वीडियोस को अपनी साइट पे नहीं रहने देंगे। तो यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सब तो हमारी सहायता कर ही रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रॉयटर्स, BBC, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो,
फेसबुक ने ऐसे छोटे छोटे वीडियोस निकाले हैं जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं। गूगल का फैक्ट चेकिंग है। वेबसाइट्स जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट, ऑल्ट न्यूज़, विश्वास न्यूज़ हिंदी की न्यूज़ के लिए, और हेल्थ एनालिटिक्स, बूम लाइफ, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिन पर के जा करके आप किसी भी न्यूज़ को चेक कर सकते हैं, किसी भी अफवाह को से आप बचने की कोशिश कर सकते हैं। और प्लीज़ ये जरूर समझिए कि गवर्नमेंट अगर कोई भी एडवाइजरी इशू करती है तो आपके व्हाट्सएप पे नहीं करती। अपने ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल उनका ट्विटर हैंडल देखिए जा करके, या उनकी वेबसाइट देखिए और इस न्यूज़ से बचिए। हमारे एक दोस्त हैं अंकुरम दत्ता, जो गुवाहाटी में अनामिका रे ट्रस्ट के नाम से इन्होंने एक मुहिम पूरे अप्रैल में चलाई। 30 दिन तक इन्होंने असम ट्रिब्यून में कार्टून्स जो आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं वो दिए। तो ये भी कोशिश कर रहे हैं, यानी बहुत सारे एकेडमिशियंस भी लगे हुए हैं। टेक्निकली भी डिबंकिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। आज यदि मेरी ये बातें सुन के आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज लेनी है, तो आप टेक्निकल टूल्स, स्निपिंग टूल्स, रिवर्स इमेज चेकिंग, गूगल एक्सटेंशंस, इनबिल्ट प्लगइन्स, थंबनेल्स, मेटा डाटा, इमेज मैग्नीफायर्स या डबल कोट सर्च, इन सब टेक्निकल चीज़ों, डीप फेक्स, मॉफ फोटोज़, इन सब पर जाकर के आप और ज़्यादा इस बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं और अपने आप को और ज़्यादा इस बारे में अवेयर कर सकते हैं, इसके एक्सपर्ट भी बन सकते हैं और लोगों को अपने आसपास हेल्प कर सकते हैं सारे टूल्स से, फेक न्यूज़ से बचने के लिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे बहुत सारी दुनिया आपके साथ है, फ्रॉम अकेडमिशियंस टू कॉर्पोरेट्स टू टेक जायंट्स, एवरीबडी इज विद यू, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू यूनाइटेड नेशंस, टू डिबंक द फेक फैक्ट्स। तो प्लीज़ इसके शिकार बिल्कुल मत होइए, भले ये कोविड हो, भले ये बैंक से जुड़ी चीज़ें हो, बैंक की फिशिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन भेज के आपके अकाउंट के डिटेल्स ले लिए जाते हैं। कोई भी ऐसी अफवाहें हो, प्लीज़ उन पर विश्वास मत करिए। आइए, जब हमने ये वीडियो को एडवर्टाइज़ किया था कि आज हम इस बारे में बात करेंगे, तो बहुत लोगों ने हमसे कहा कि कोरोना से जुड़ी कुछ फेक बातों को डिबंक करने की कोशिश करिए। तो आइए, इसी सीरीज़ में मैं 5-7 चीज़ों को आपके सामने लाती हूँ और देखते हैं कि ये गलत कैसे थी। ये जो मैप आप अपने स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हैं, ये मैप बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ, जो कहा गया कि कोरोना इस तरीके से दुनिया में बढ़ेगा। ये जो रेड लाइनें हैं, ये कोरोना के बढ़ने का अंकित कर रही हैं कि कितना प्रभाव पड़ने वाला है, जबकि सच ये था that this map only indicates the travel scope of the world today। और ये आज का नहीं, ये 2 साल पुराना मैप था जो एक ट्रैवल कंपनी ने बनाया था कि दुनिया कहाँ से कहाँ लोग ट्रैवल करके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि ये कोरोना के स्प्रेड का जो है मैप। कई बातें, और कोई मीटियोइड्स आने वाले हैं और धरती से टकराने वाले हैं, भूकंप आने वाला है और दुनिया ख़त्म होने वाली है, अब तो अल्लाह ही हमें बचाएगा, भगवान का ही सहारा है, राम मंदिर में चले जाओ। ये सब भी अफवाहें थी जिसको लेकर के लोगों ने और ज़्यादा रिस्क लिया। वो लार्ज गैदरिंग्स में रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस पे गए और ज़्यादा कोरोना उल्टा बढ़ गया कम होने के बजाय। ये एक र्यूमर था। मिरेकल मिनरल्स को लेके बहुत रूमर्स फैले, कुछ व्हाट्सएप और तो छोड़िए कि यूट्यूब पे बड़े फेमस लोग हैं जो कुछ बताते हैं कि थोड़ी सी चांदी डालिए, थोड़ा नाइट्रेट डालिए, ये सब डाल करके ये मिरेकल मिनरल बन गया और इसको पी जाइए और आप अमर हो जाएंगे। लोगों ने जब इन क्लेम्स को देखा तो WHO ने भी कहा कि प्लीज़ ये मत करिए, ये आपकी हेल्थ के लिए उल्टा गलत हो सकते हैं। दीज मिरेकल मिनरल क्लेम्स आर फॉल्स। गार्लिक और अनियन को लेकर के बहुत क्लेम्स किए गए कि आप लहसुन खाएंगे, प्याज खाएंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत सारी हमको टिप्स दी, जिसमें उन्होंने कहा कि हल्दी वाला दूध पीजिए या लहसुन, अजवाइन, जीरा, ऐसी चीज़ों को अपने खाने में यूज़ करिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यदि कोरोना हो गया तो लहसुन और गार्लिक खा लेने से या गार्लिक और प्याज खा जाने से आप ठीक हो जाएंगे। और आपको लगेगा ये तो हार्मलेस सी बातें, खा लेने में गलत क्या है। ये हार्मफुल तब हो जाता है जब लोग इन बातों पर विश्वास करके एक्सेस कर लेते हैं। चाइना में एक औरत ने 1.5 किलो गार्लिक, लहसुन खा लिया और फिर उस बेचारी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया क्योंकि उन्हें ये लगा कि कोरोना से बचने का रामबाण इलाज है। तो ये न्यूज़ उस समय डेंजरस हो जाती है। ये कहा गया कि आइसक्रीम मत खाइए और गर्म जगहों पे रहिए। तो सोना बाथ्स जितने भी हैं, जितने स्पाज हैं और हमारे यहाँ पे सलून्स हैं जहाँ पे सोना बाथ होता है, जहाँ पे गर्मी और पसीना आपको गर्म पानी में रखा जाता है, लोगों ने पीपल मेड अ बी लाइन एंड दे वेंट टू दोज प्लेसेस। लंबी लंबी लाइनें लग गई सोना बाथ लेने के लिए, जबकि ये बिल्कुल सच नहीं है। गर्म प्रदेशों में भी कोरोना फैल रहा है और देश जहाँ का ट्रॉपिकल टेम्परेचर है वहाँ भी बहुत लोगों ने कहा था कि भाई मई आते ही कोरोना इंडिया से चला जाएगा क्योंकि गर्मी आ जाएगी।
पर ऐसा हुआ तो नहीं, ये गलत क्लेम्स थे। और भी बात है, गर्म देशों में सूरज की गर्मी से कोरोना का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द हीटेड प्लेसेस। एक और क्लेम आया, हर 15 मिनट में पानी पीते रहिए तो कोरोना जो है आपके स्टूल और यूरिन के साथ निकल जाएगा, जिसको फिर हमारे यहाँ की मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बार बार कहा कि भाई गलत क्लेम है, पानी पीना आपकी सेहत के लिए यूं भी अच्छा है, पानी पीते रहिए, यू विल बी हाइड्रेटेड, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट नो, इट इज़ नॉट अ क्योर फॉर कोविड-19। इसके अलावा भी दोस्तों हमने बहुत सारे और र्यूमर्स जो सुने, जो देखे, उनके बारे में भी देख लीजिए। आपने बहुत और क्लेम्स सुने होंगे कि चांदी की चीज़ें पी लेने से, चांदी का वर्क खा लेने से कोरोना ठीक हो जाएगा। होममेड सैनिटाइजर्स के बारे में एडवाइस दी गई, जबकि सरकार ने बार बार कहा कि आपके सैनिटाइज़र में 70% अगर अल्कोहल नहीं है तो घर में बना सैनिटाइज़र काम का नहीं है। इबुप्रोफेन को कोरोना का इलाज बताया गया, एस्पिरिन खाने से ठीक हो जाएगा, गौमूत्र पीने से ठीक हो जाएगा, या गाय के गोबर से अगर घर लीपेंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। नॉन वेजिटेरियन फूड मत खाइए, नमक के पानी से आप गरारे करते रहिए, अपने हेयर ड्रायर को अगर आप बार बार यूज़ करेंगे और अपने आप को ड्राई रखेंगे उससे, देन यू कैन बी अवॉइडिंग कोरोना। डिटॉल और या फिर इलेक्ट्रिक ग्रिड फेल हो जाएगी। ये सब कुछ ऐसे र्यूमर्स हैं जो हम सब ने सुने। ये जो पूरी लिस्ट है सच्चाइयों की नहीं है लोगों। Friends who have gathered with me, this list is of rumors, it is of avaz, it is of fake news that was circulated to us from our social media. Please don't encourage the fake news, you must break the chain. जितना ज़रूरी है कोरोना के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना, उतना ही गलत न्यूज़ से भी डिस्टेंस ज़रूर करें। आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, कुछ और ऐसी न्यूज़ जो हमने और आपने सुनी जो गलत थी। कोकोनट ऑयल को लेने से जो है आपका कोरोना ठीक हो सकता है, ये न्यूज़ भी हम लोगों ने सुनी और हमारे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुई। कई लोगों ने इस पे विश्वास किया, कईयों ने कहा कि नहीं, कोकोनट ऑयल इज़ गुड फॉर यू। इफ़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ऑल्सो सेड इफ़ यू डू स्विशिंग और माउथ में आप ऑयल पुलिंग करते हैं कोकोनट ऑयल या तिल के तेल से, इट इज़ गुड, बट नो, अप्लाइंग कोकोनट ऑयल विल नॉट क्योर यू फ्रॉम कोरोना। Another news that we heard was the magic of 9, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 9 मिनट के लिए आप अपने यहाँ की बत्तियाँ बंद करें। उन्होंने सिर्फ इसलिए कहा था कि वो आपका एक तरीका है उन लोगों के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करने का जो आपके लिए इस महामारी के दौरान भी लगे हुए हैं, आपके सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस वाले लोग, डिलीवरी बॉयज़। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, 9 मिनट के लिए 9 दिए जलाएंगे तो 9 की पावर से कोरोना भाग जाएगा। नाउ दिस इज़ अ र्यूमर एंड इट इज़ सो डिसहार्टनिंग टू सी दीज रूमर्स कि आप सच्चे दिल से किसी का धन्यवाद करने के बजाय उसमें अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और एक और जो बात बहुत बार सर्कुलेट हुई कि अब कोरोना जो है लोगों से नहीं हवा में भी फैलेगा, तो बाहर निकलते हुए आप प्लीज़ मास्क पहन के जाइएगा। किसी के संपर्क में नहीं है तो भी अपने आप को सुरक्षित रखिए। नाउ इट इज़ बिकम अ एयरबोर्न वायरस, और ये आपको ऐसे ऐसे सोर्सेज से ये न्यूज़ आती है कि आपको लगता है कि ये सच है, बट दिस वॉज अगेन रॉन्ग। टेम्परेचर, कैंडल्स हम जलाएंगे तो गर्मी क्रिएट हो जाएगी और कोरोना चला जाएगा, ये भी बहुत फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई। सो फ्रेंड्स, वी हैव अंडरस्टूड नाउ बाय लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स that these are all rumors and we don't have to believe in them. We do not have to let the infodemic win over us. Please break the chain. जब आपके फ़ोन पे कोई मैसेज आए जो फॉरवर्डेड लिखा हो, उसको और फॉरवर्ड मत कीजिए। डोंट लाइक, शेयर, रीट्वीट और फॉरवर्ड अ थिंग विच सीम्स फेक। आप इससे बच सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को भी इससे बचा सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। What is it that you must do to avoid the fake news that is being circulated these days? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप, कौन से ऐसे सवाल हैं जो खुद को पूछेंगे और ये ठीक हो जाएगा? ये इन्फोडेमिक आपको अब इम्पैक्ट नहीं करेगा। जितना ज़रूरी इस पैंडमिक से बचना है, उतना ही ज़रूरी इन्फोडेमिक से बचना है। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस बिफोर यू प्रेस दैट शेयर और रीट्वीट बटन. You have to ask, does this source or information seem vague or from a friend that you can trust? प्लीज़ उस स्टोरी को पूरा पढ़िए जो आप तक आई है और उसको तब तक शेयर मत करिए जब आप तक इस विश्वास आपको ना हो जाए कि वो किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स ने मुझसे शेयर किया है. दूसरी बात,
डज ऑल द इंफॉर्मेशन सीम ट्रू? जब भी बहुत लंबी लिस्ट है, अगर आप अपने ईमेल पे देखें बहुत लंबी लिस्ट के बाद वो आप तक आई है, तो चांसेस हैं कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है. डज द कंटेंट मेक यू इमोशनल, हैप्पी, एंग्री और स्केयर्ड? मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वालों की ये बहुत बड़ी चालाकी होती है, वो आपके इमोशंस से प्ले करते हैं. यदि आपको बहुत गुस्सा आ जाए या बहुत इमोशनल हो जाए तो प्लीज़ अलार्म बजना चाहिए, टिंग, शायद ये इन्फॉर्मेशन गलत है. सो इफ यू जस्ट आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस बिफोर रीट्वीटिंग, फॉरवर्डिंग, लाइकिंग और शेयरिंग एन इन्फॉर्मेशन, तो आप ज़रूर इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं और इसका हिस्सा आप बन सकते हैं, इस मुहिम का जो हमारी सरकार ने और सबने शुरू करी है कि हम फेक न्यूज़ के शिकार ना हों. सो फ्रेंड्स, जैसे आप अपने चेहरे पे मास्क पहन रहे हैं, जैसे हाथ में ग्लव्स पहन रहे हैं, ये पिक्चर आपको सिंबॉलिकली बता रही है अपने कान पे भी एक मास्क लगाइए. किस चीज़ का मास्क? समझदारी का मास्क, कॉमन सेंस का मास्क. बिफोर सेंडिंग अ न्यूज़ और बिफोर रीडिंग एंड बिलीविंग अ सोशल मीडिया न्यूज़, प्लीज़ फिल्टर इट. समझदार बनिए, जागरूक बनिए एंड डू नॉट बी विक्टिम्स ऑफ इन्फोडेमिक. मेरी आज यही दुआ है कि आप सब कोरोना से भी बचे रहें और कोरोना से जुड़े इन सब जो फेक न्यूज़ है इससे भी ज़रूर आप सब बचे रहें. स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और गलत बातों पे विश्वास करने से कतराइए, बचिए. और फेक न्यूज़ के बारे में यदि आपको और ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है, न्यूज़ चाहिए, तो बहुत से यूट्यूब वीडियोस हैं, गूगल के बहुत सारे ट्रेनर्स हैं और बहुत ऐसी जगहें हैं, जैसे हमने बताया कुछ वेबसाइट्स भी हैं, आप उन सब पर जा कर के इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. यदि मुझसे आपको और कुछ जानने का मन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझ तक पहुंचिए. मेरा ईमेल आईडी है hipadmini@gmail.com, hipadmini@gmail.com. मुझे आप फीडबैक भेज सकते हैं, बचपन एक्सप्रेस के माध्यम से भी भेज सकते हैं. वी विल ट्राई टू कवर एनी मोर टॉपिक्स related to this or related to anything in media that you wish should reach you. Jai Hind, Namaskar, thank you for tuning in and watching this video. Hello and Namaskar to all of you who have joined us today on this Facebook page of Bachpan Express. Friends, I am Padmini Jain.